नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबर। दर्शकों, आज हम कलिंगा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसे किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं कि पुलिस विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बड़े बड़े जो रसूखदार बिल्डर होते हैं वो आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन जो रसूखदार बिल्डर नहीं होगा उसकी जमानत भी नहीं होती है, ना ही उसको बेल जल्दी से मिलती है। ऐसे एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं, रणजीत झा, जिन्होंने ओसवाल बिल्डर को अरेस्ट करवाया था और उनके मुख से सुनते हैं उनकी कहानी क्या थी। ओसवाल की कहानी सर, जब मैंने एफआईआर कराया तो उसमें उन्होंने 467 जो सेक्शन है नहीं ऐड किया था, जबकि हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था जो वो बनता है। उसके बाद 2-3 महीने बाद उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको 2 दिन का पीसी मिला और 2 दिन के बाद जब उनको वापस कोर्ट में अपीयर हुए तो उनको जज के सामने 467 ऐड कर दिया गया। इवन जज सरप्राइज़ हो गए जो 467 अचानक कैसे ऐड हुआ, और उन्होंने पुलिस कस्टडी के लिए डिमांड किया था 4 दिन के लिए और जज ने वहाँ पे उनको रिलीज़ दे दिया। फिर आधे एमसीआर हो गया उनका, फिर जुडिशियल कस्टडी के लिए उन्होंने तुरंत बेल एप्लीकेशन फ़ाइल किया। मतलब समझिए जैसे ही उनको मिला 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास अप्रॉक्स उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। वापस 4:30-5 बजे हेयरिंग होती है और हेयरिंग होते ही तुरंत जो पुलिस डिवीज़न, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने 4 दिन का पुलिस कस्टडी मांगा था, तुरंत अपना रिप्लाई सबमिट करता है। हम सरप्राइज़ रह गए क्योंकि वो 100 पेज का जो ये था आपका बेल एप्लीकेशन, हमने इवन पीपी ने बोला था एटलीस्ट 24 घंटे का टाइम मांगा था, सर हमको पढ़ के टाइम दीजिए, हम उसके बाद उसका रिप्लाई करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। और वो जो 4 दिन का पुलिस कस्टडी मांग रहे थे उन्होंने कैसे 15-20 मिनट में अपना रिप्लाई दिया मुझे पता नहीं, और इस प्रकार ओसवाल जी को बेल हो गया। जबकि उससे पहले ही एक घटना घटी थी जो 7 दिन पहले से चल रही थी उसी बेंच पे, जहाँ पे एक डेवलपर के ऊपर उतनी संगीन ये सेक्शन नहीं लगी थी, उसी में से कुछ सेक्शन लगी थी। लेकिन जैसे ओसवाल में 466, 467, 468 जो एक्स्ट्रा धाराएं थे उसमें वो नहीं थी, पर उसको 7 दिन तक जेल में रखा गया, बेल नहीं मिल रहा था। लेकिन इस मैटर में 2 दिन में बेल मिल गया। जैसा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो भी बिल्डरों से साठगांठ करता है और ओसवाल के इतने ऊंचे संबंध हैं कि उनको तुरंत बेल दी जाती है और नॉर्मल जो बिल्डर होता है उसे 7 दिन की जेसी दी जाती है? सर, ये मैं क्लियर कट तो नहीं बोल सकता हूँ, पर कोर्ट में जज का ऑब्जर्वेशन है। जो पुलिस ने, जब पुलिस से पूछा गया आपको पुलिस कस्टडी क्यों चाहिए, तो उन्होंने 1 मिनट तक अपना रीज़न नहीं बता पाए जो पुलिस कस्टडी क्यों चाहिए। जज का ऑब्जर्वेशन है, इससे कुछ चीज़ें तो डाउट क्रिएट करता है। और हाल ही में अभी कुछ न्यूज़ वगैरह जो व्हाट्सएप वगैरह पे आ रहा था, जो सुनने में आया, जो कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जो इसका एक नेक्सस है, जो इस तरह के लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो मुझे ये सोशल मीडिया से पता चला। इन्होंने कहा कि इनको जानकारी नहीं है, सही बात है, आम नागरिक को जानकारी क्या होगी, लेकिन एक ऐसे ग्रुप में वो वायरल हुआ है जहाँ पे सारे पुलिस के आला अधिकारी उस ग्रुप में हैं। ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है कि यहाँ पे कोई रिटायर अधिकारी है जो सीपी ऑफिस को संचालित कर रहा है, पुलिस विभाग को संचालित कर रहा है। बड़ी ही गंभीर बात है ये, अगर इस तरह का वाक़या है, क्योंकि इस तरह के मैसेज तभी वायरल होते हैं जब कोई ना कोई तथ्य सामने नज़र आता है। हम भी बताना चाहते हैं, वो अधिकारी का नाम बता सकते हैं, उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं। थाने ग्रामीण में वो अधिकारी था और एलसीबी विभाग में था, रिटायर हुआ है, रिटायर भी डीवाईएसपी के पद से हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 महीनों से वो मीरा भाईंदर में दिखाई दे रहा है, लगातार दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज था वो सच प्रतीत होते नज़र आ रहा है। आखिर में क्यों ऐसे बिल्डरों को जल्द से जल्द बेल मिल जाती है, जिन पर संगीन धाराएँ होती है उनको तुरंत बेल मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये नेक्सस सक्रिय है। नहीं तो इस तरह से बिल्डर को जमानत कैसे मिलेगी? वैसे भी अगर ये बात में सच्चाई है
तो यहाँ के जो सीपी हैं निकेत कौशिक जी, यहाँ के डीसीपी राहुल चौहान जी है, बड़ी साफ़ सुथरी छवि वाले हैं। और हम बताना चाहते हैं यहाँ के जो सीपी निकेत कौशिक जी हैं वो कोंकण रेंज में आईजी भी रह चुके हैं, उनको भली भांति पता है मीरा भाईंदर शहर पहले क्या था और अब क्या है। लेकिन इस तरह के मैसेज वायरल होना कहीं ना कहीं पुलिस पे धब्बा लगाने जैसी बात है। और मुंबई में बैठे महाराष्ट्र के डीजी सदानंद दाते वो तो बहुत ही सख्त हैं, इस तरह के बातों में ज़रूर संज्ञान लेंगे। वैसे में हम आपको बताना चाहते हैं दर्शकों, हम जो कनकिया परिसर में खड़े पीछे जो देख रहे हैं, इस कनकिया पुलिस स्टेशन को भी महिला पत्रकार संचालित कर रही है। 2 पत्रकार हैं और वो संचालित करते हैं जिस तरीके से घंटों वो बैठे रहते हैं, 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं। पिछले 6 महीने के सीसीटीवी खंगाले जाए तो पूरे दिन 4 से 5 घंटे वो महिला पत्रकार और पत्रकार यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो महिला पत्रकार के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके ड्रग्स माफियाओं से भी नेक्सेस हैं। जल्दी हम आपको वो वीडियो भी बताएंगे। और कहना चाहते हैं यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती है शिकायतकर्ता को। पहले ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे सीनियर को मिलना होगा, फिर सेकंड फ्लोर में 2 लोगों को मिलना पड़ता है, आखिर में नंबर आता है एसीपी का। और एसीपी अगर आप पे खुश हो गए तो जो धाराएँ लगाई होगी उसको ओके करेंगे, रिमार्क देंगे। अगर खुश नहीं होगे तो क्या करेंगे, उन धाराओं को, संगीन धाराओं को निकाल देते हैं। ऐसा ही मामला हुआ है यहाँ पे यूएसडी बिल्डर के साथ में। सोसाइटी बेचारे धक्के खाते रहे, लेकिन एसीपी को 3 बार टिप्पणी देने के बाद भी उन्होंने पूरे मामले को ना रफा दफा करने की कोशिश की और 420 हटाकर सिर्फ सिंपल 11 और 13 मोफा की धारा लगाए, जबकि 3 और 4 क्या कहती है मोफा की धारा। बिल्डर ने धोखाधड़ी की, तभी तो 420 ही लग रहा है। और इसी पुलिस स्टेशन में हाँ एक एफआईआर हम दिखाएंगे जहाँ पे मोफा की धाराओं के साथ 420 भी लगा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, उस एसीपी के भी उस बिल्डर के साथ में संबंध अच्छे थे, तभी तो उन्होंने उसको अभेदान दिया। और अगर उनके भी सीसीटीवी खंगाले जाए तो आपको दिखाई देगा कि निरंतर वो एसीपी को मिल रहा था, जबकि वो आला अधिकारी को नहीं मिलता था, समन देने पर भी नहीं आता था। आखिर में ऐसा क्यों चल रहा है इस तरह का व्यवहार मीरा भाईंदर में? पुलिस विभाग में रिटायर ऑफिसर सीपी ऑफिस संचालित कर रहे हैं, यहाँ कनकिया पुलिस स्टेशन महिला पत्रकार संचालित कर रही है। आखिर में पुलिस विभाग में है क्या? ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। सीपी निकेत कौशिक को, राहुल चौहान को संज्ञान लेना होगा। अब देखना हमारी खबर का असर किस तरह होता है।